गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम पढ़ रहे थे, जिसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 1 to 8 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से मैंने 6 और 7 क्वेश्चन आपको कहा था कि मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बात बता देता हूँ कि ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो इनको याद करना है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको हमें साइन और कोस में चेंज करना है, या तो साइन में या कोस में या फिर दोनों में। ठीक है, तो इनको और फिर उसके बाद चेंज कर लो। अगर ऑलरेडी वो चेंज में है या फिर तुमने चेंज कर लिया तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारी जनरल कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि एलसीएम लेना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना, आइडेंटिटीज़ लगाना, ये आपकी जनरल कैलकुलेशन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसके भी यहाँ पर इक्वल है वो एक बार प्लस कर लें, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें LHS से RHS लेकर आना है। तो हमने LHS लिया। LHS क्या कह रहा है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मैंने कहा था कि सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करो। मैंने देखा कि पूरा ऑलरेडी साइन और कोस में चेंज है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब ये ऑलरेडी चेंज है तो अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर LCM ले लो। चलो, मैंने LCM लिया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जिसका हर अलग अलग हो, तो उसका LCM कैसे लेते हैं। उसका LCM लेते हैं कि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, यानी कोस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई है, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो जब बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1 प्लस साइन थीटा का ऑल स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको जब ओपन करता हूँ, इसको मैं ओपन करने के बाद देख, अब इसको किस तरीके से, देखो जनरल कैलकुलेशन चल रही है। सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट करना, तो जो कि ऑलरेडी है, हमने LCM लिया। LCM लेने के बाद ये सॉल्यूशन आया, तो अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें a प्लस बी का ऑल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैं आराम से लगा सकता हूँ। a प्लस बी का ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो, a प्लस बी का ऑल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2a और b यानी 2 1 जा 2, तो इधर ही कितना आएगा, केवल 2, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब मेरी बात सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद होगी हम, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, 1, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। भाई यहाँ पे मैंने 1 क्यों रखा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। अब देखो 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों के अंदर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो 2 में से 2 बाहर आ गया, यानी 2 में 2 का डिवाइड करा तो 1 टाइम्स प्लस 2 साइन थीटा में 2 का डिवाइड करा तो बच गया क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये भी मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो ये पूरे से ये पूरा कट गया, तो बच गया क्या, 2 कॉस थीटा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब ऐसे ही तो लिखा हुआ, ये 2 1 जा 2 और ये कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं जानता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, और यही तो मेरा RHS है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो चुका है। देखो, बस हमने क्या करा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने केवल और केवल क्या करा, LCM करा। LCM लेने के बाद मुझे मालूम था a प्लस बी का ऑल स्क्वायर, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद उसको कट किया, और मैं 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू आराम से जानता हूँ। तो आप लोगों को केवल क्या ध्यान रखना है कि जनरल कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आपको आइडेंटिटीज़ मालूम होनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ईजी हो जाएगी।
ठीक है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। मतलब ये जितने भी चीज़ हैं वो आप अच्छे तरीके से याद करें, फिर आप इस एक्सरसाइज को करें, आपको करने का मजा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। LHS क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस में ऑलरेडी चेंज है, क्या तुम एलसीएम ले सकते हो कि नहीं सर, एलसीएम भी नहीं आ रहा। क्या तुम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हो कि नहीं सर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी नहीं कर सकते। तो हम करें क्या इसके अंदर, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, इधर पावर 4 है ना, तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी इस पावर 4 को मैंने तोड़ के लिख दिया, 2 × 2 4 होता है ना, इस तरीके से। तो इस कोस को भी मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो ये क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं जानता हूं, अब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि मैं जानता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होगी। लेकिन देखो ये तो फॉर्मूले का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए की जगह तो मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बंद, ए की जगह क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में चल ही रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने देखा ये दोनों सेम है तो काट दो, मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 1 होती है, देन यही तो मुझे RHS है, यही तो मेरा RHS है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, हैंस प्रूव हो चुका। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, केवल कुछ नहीं करना था, मुझे ये पावर 4 को एक ऐसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था जो मैं जानता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली में। तो मैंने चेंज करके इसको ओपन करा और कट कर दिया, बच गया ये। तो आपको केवल आपकी जनरल कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है कि मुझे करना क्या है, करना कैसे है, आप लोगों को ये बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। वही सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब बात ये आती है कि सबसे पहले मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कोस में कन्वर्ट करो, बिल्कुल करो। कोट थीटा को टेन थीटा को हम साइन और कोस में कैसे लिख सकते हैं, देखो कोट थीटा को लिखने के 1/10 थीटा है, पर इसमें भी साइन और कोस नहीं आ रहा, लेकिन टेन थीटा को लिखने का एक दूसरा तरीका है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जिसमें साइन और कोस आ रहा है और कोट में भी कोस अपॉन साइन आ रहा है। तो मैं कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कन्वर्ट करने के बाद वही हमारी जनरल कैलकुलेशन, क्या करेंगे, क्या एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, यानी फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए हम क्या लेते हैं, भिन्नों को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो मैंने एलसीएम लिया। अब देखो इसके हर अलग अलग है, तो दो हर अलग अलग होते हैं, उसका एलसीएम लेना मैं बहुत स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ
कि दोनों का मल्टीप्लाई तो नीचे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। कि सर अब आपने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से इसको ओपन कर लेंगे, चलो ठीक है कर लो ए स्क्वायर माइनस, पर तुम्हारा आंसर आएगा क्या? बात तो उस पर डिपेंड करती है कि हम कर तो लेंगे, बिल्कुल राइट होगा हमारा कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट हमारा इसके अकॉर्डिंग आरएचएस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें आरएचएस लेकर आना है। अब तुम एक बार आरएचएस पे फोकस करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसके अंदर क्या करें? तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक बार आप कर लो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर 2 आएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या लाना है? 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है। कोस स्क्वायर को चेंज करना है, यानी मुझे एक साइन स्क्वायर थीटा और चाहिए कोस की मदद से। इधर कोस है ना, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी हेल्प से मेरे को एक साइन स्क्वायर थीटा और चाहिए। तो इसकी हेल्प से एक साइन स्क्वायर थीटा मुझे यहां मिलेगा कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी है ही, यानी इस वाले की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया। और ये साइन थीटा डॉट कोस थीटा ऐसा का ऐसा। देखो ये तो लाना ही है, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये तो चल ही रहा है। यानी अब मेरी बात सुनो, 1 माइनस 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 प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये वैल्यू कहाँ से लिखी? बिकॉज मैं जानता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ गया मेरा आरएचएस। यही तो लाना था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 12 देखना कि cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया ये क्वेश्चन। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है इसके अंदर, ध्यान देवें। सबसे पहले क्या हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे? जी नहीं सर, ऑलरेडी है। चलो अब पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है हमारा? कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। कि नहीं सर ये ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? सर आपने बताया था कि इसको पावर में तोड़ लो, चलो तोड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सर अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अरे तो इसमें माइनस तो है ही नहीं, इसमें प्लस आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हमेशा कि हमारा ये आरएचएस निकल कर आवे, हम इसके अंदर ऐसा क्या करेंगे? तो मेरी बात सुनो, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर जितना मैंने जोड़ा और उतना ही मैंने घटा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? जितना मैंने जोड़ा उतना ही मैंने घटा दिया। जैसे मैं कह रहा हूं 5 में मैंने 2 जोड़ा, और जैसे मेरे पास 5 रुपए हैं, मैंने 5 रुपए ही जोड़े और 2 रुपए ही जोड़े, 2 रुपए ही घटा दिए, तो मेरा आंसर में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन मेरे इसके अंदर एक चीज होगी कि मैं घटा भी, जोड़ भी दूंगा और घटा भी दूंगा। या आपको ये चीज याद नहीं रहती जोड़ना और घटाना, तो आप एक चीज याद रखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर आपको जोड़ने और घटाने में दिक्कत होती है तो आप याद रखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जैसे और इसका भी ले सकते हो आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप ये दोनों फॉर्मूले भी याद रख लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सर फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा हो गए, हम कैसे याद करें? कोई बात नहीं, अगर ये याद कर लो तो अच्छी बात है, और याद नहीं कर सकते तो आप याद रखो कि मैंने अगर जितना इसमें जोड़ा, जैसे ये तो है ही, जितना मैंने इसके अंदर जोड़ा 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा मैंने जोड़ा
और 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा मैंने माइनस किया तो मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपने 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ही क्यों लिया? अरे आप फॉर्मूला याद कर लो ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब तो सही है। चलो आइए अब बात करते हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब मैंने क्यों जोड़ा और क्यों घटाया आपको मालूम चलेगा। इतने इतने को देखो, केवल क्या देखने को मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये एज इट इज, ये तो ऐसा का ऐसा नीचे उतार लिया, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। यही मेरा क्या है? RHS है। तो RHS और ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो इस 12 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 16 और 22 12 के बाद। तो आप लोग कहो तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार 16 और 22 एक साथ करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ताकि आप लोगों को याद रहे। तो फॉर्मूला याद क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने LHS ले लिया कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब बात आती है कि सर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्या? अरे ऑलरेडी कन्वर्ट है। अच्छा सर पावर में तोड़ लेंगे। हम इसको ऐसा कर लेंगे, साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस कोस क्यूब थीटा का स्क्वायर। तो आप गलती कर जाओगे कि सर गलती कैसे कर जाएंगे? आपने तो स्क्वायर में तो बताया था कि नहीं, स्क्वायर में नहीं बताया था। यहाँ पे कितना है? स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे अंदर स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी पावर होगी उतनी ही पावर अंदर लेनी पड़ेगी। अब 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, ये आइडेंटिटी है इसके अंदर। क्यों कन्वर्ट करा? यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया, क्यूब क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ अगर हमें यहाँ स्क्वायर लाना है तो अंदर वाले के अंदर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम अंदर वाले पे क्यूब ले लेते और हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब आप लोग जानते हो, आसानी से आराम से जानते हो कि हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है। तो ए की जगह कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। बी की जगह कितना है? कोस स्क्वायर थीटा। तो ए की जगह तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह लिखो कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा ब्रैकेट बन ब्रैकेट ए कितना है? देखो ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने देखो। लेकिन ए की जगह हमने क्या लिया है? साइन स्क्वायर थीटा। बी की ए की जगह क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अभी क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट
कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करा सर, ये समझ नहीं आया? कोई कुछ नहीं करा, केवल इधर और ये वाला इधर अरेंज कर लिया। क्यों करा देखो बताता हूं मैं तुमको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने देखो ये बताई थी। इससे 12 क्वेश्चन में जो मैंने बताया था वो यही तो बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ए की जगह कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह कितना है? कोस स्क्वायर थीटा। तो ए की जगह मैंने क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह मैंने क्या लिखा? कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 ए की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसकी वैल्यू जानता, और देखो ये ऑलरेडी इसको लिखा है, ये ऑलरेडी इसके नीचे चल ही रहा है, -2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी चल रहा है। चलो इसकी वैल्यू मैं आराम से जानता हूं कितनी होती है? 1 माइनस 2 और ये 1, 2 और 1 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा क्या है? RHS है। यही तो हमारा RHS है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव हो चुका। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई, फिर इन दोनों को पास पास लेकर आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, फिर वैल्यू पुट कर दी। तो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि इस बार ही क्वेश्चन नंबर 16 आ सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने। बहुत इजी क्वेश्चन अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो, ठीक है? इनको जरूर याद करें जो बीच बीच में यूज हो रही है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले वही हम LHS ले लेते हैं साहब, ले लो। साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आइए देखते हैं। हमें यहाँ क्या लिखना है? स्क्वायर, कि सर इसको पावर 4 में कन्वर्ट कर दो। चलो मैं पावर 4 में तो कन्वर्ट कर दूंगा, क्या उससे आप कुछ आइडेंटिटी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखता हूँ। किस में कन्वर्ट करा मैंने? स्क्वायर में कन्वर्ट करा, कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। अब मैं जानता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है? तो ए कितना है? साइन की पावर 4 थीटा। तो ए की जगह तो मैंने क्या लिख दिया? साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया कोस की पावर 4 थीटा। इसी तरीके से साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। अब इस वाले को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ इस तरीके से कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इस वाले को मैं भी इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, 4 से स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं जानता हूँ, देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी मैंने बताई अभी कि a प्लस b का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने इसको लिख लिया। किसको लिखा है? ये इस वाले को। और इसका मैं जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन ए की जगह कितना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मैं 1 जानता हूं,
इसकी वैल्यू मैं 1 जानता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले को ऐसे लिख लिया। इसकी वैल्यू मैं 1 जानता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात सुनो, इसको पहले लिखो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आता 6 ही है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो यही तो मेरा RHS है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो कितनी, बस क्या याद रखना है आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक आप लोगों को याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक ये ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और एक ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद होगी तो आप ये आसानी से कर सकते हो। केवल कुछ नहीं करा, स्क्वायर में चेंज करा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये भी लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी से इसको ओपन कर लिया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इधर ए है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए की जगह ये रख दिया और बी की जगह ये रख दिया, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ लिख ली। इसमें वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाई, तो ये ओपन हो गया। इसकी वैल्यू 1 और 2, मतलब आइडेंटिटी पर पूरा खेल टिका हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें। अब वापस हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसके जैसे जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं वापस। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। सेक थीटा माइनस कोस थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा डॉट सेक थीटा। वही सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले काम क्या बताया था कि साइन और कोस में कन्वर्ट करो। ये सेक में हम इसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये ऑलरेडी कोस में, इसको चेंज नहीं करेंगे। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कन्वर्ट कर लिया साहब, लिखो कि सेक को तो लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे, ये दो, एक प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने क्या बताया था, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अब इसका एलसीएम दो अलग अलग हैं, तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और इसको उससे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मैं जानता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इस वाले की जगह क्या लिख दिया,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा डॉट इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। देखो ये स्क्वायर से ही साइन थीटा कट, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा डॉट 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा। तो मेरा यही तो RHS है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव। केवल कुछ नहीं करा, कन्वर्ट करा, LCM लिया और ये हमारा आंसर है। इजी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। कि सर सबसे पहले आप इसके अंदर एक काम करो, चेंज कर लो। हाँ, चेंज करके भी कर सकते हो और बिना चेंज करे भी कर सकते हो। तो मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूँ कि सर बिना चेंज करे कैसे। देखो हमें आंसर काय में चाहिए, टेन स्क्वायर एल्फा में। मैं कोट स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ और ये ऑलरेडी 10 में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको तो कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ LHS, लेकिन इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, 1 अपॉन 10 स्क्वायर एल्फा में। क्योंकि मैं जानता हूँ कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा। तो कोट स्क्वायर एल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 10 स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब देखो इसका तो एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 मान लिया इसके नीचे। और इसका एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या करा, 10 स्क्वायर एल्फा एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 माना। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा। अब इसका जस्ट उल्टा करते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 इंटू 10 स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा। इस पूरे से ही पूरा कट गया, तो बच गया क्या, 10 स्क्वायर एल्फा। यही तो हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो एक तो ये था मेथड। दूसरा मेथड कि कन्वर्ट करके कराओ सर, जितने सारे क्वेश्चन कराएं, कोई बात नहीं, कर लो। LHS है 1 माइनस, इसको ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इन दोनों पे स्क्वायर लग गया। और टेन थीटा इज इक्वल टू मैं जानता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कोट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ये फिर इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया पहले। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, साइन स्क्वायर एल्फा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इससे ये कट गया। तो बच गया क्या, कैसे कटा देख लो, यहाँ मत काटो, चलो। कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और ये है कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। उल्टा कर लो साहब, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू ये नीचे है तो ऊपर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ये पूरे से पूरा कट गया। और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको भी स्क्वायर, और इधर थीटा क्या है, एल्फा। तो ये हमारा आंसर। अब आप लोगों को जो अच्छा लगा हुआ आप आराम से कर सकते हो कि साइन और कोस में कन्वर्ट करके करना है या कोट को 10 में कन्वर्ट करके करना है। देखो दोनों से ही हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं।
अच्छे से देखना ये क्वेश्चन, यूनिक चीज आ रही है। अब सर साइन और कॉस में चेंज करो, ऑलरेडी है। सर एलसीएम लो, एलसीएम कहाँ से लोगे जब फ्रैक्शन ही नहीं है तो। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जहां पर हमारा कन्वर्ट होना भी और हमारा एलसीएम भी मात खा गया। हमने वहां पे या तो आइडेंटिटी लगाई थी एक ए स्क्वायर वाली, जो हमने एलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी वो लगाई थी, या फिर हम कर रहे हैं अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या कर रहे हैं हम, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हरों का परिमेयकरण। कैसे करते हैं हरों का परिमेयकरण, ये तो ऐसा का ऐसा, इसको इनटू भी करो डिवाइड भी करो, किससे, इसके अपोजिट साइन से, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, यानी साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसकी वैल्यू जानता हूं, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से ही साइन थीटा कट, तो बच गया क्या, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यही तो हमारा RHS है, यानी कि हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। देखो अब हमारे 17, 18, 19 कुछ क्वेश्चन बाकी पड़े हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं, समझ समझ के वीडियो पोस्ट करके, जहाँ पे भी स्टेप समझ नहीं आ रही हो आप मेरे को मैसेज करें कि सर इसके बाद ये स्टेप समझ नहीं आई, वापस समझाइए, तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। पर आप अच्छी तरीके से करें, क्योंकि ये RBSC बोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज रखती है। ये कम से कम 8 से 9 नंबर इसके अंदर ये कवर करती है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है, जो समझ में नहीं आता मेरे को पर्सनली मैसेज करें व्हाट्सएप पर कि सर हमें ये समझ नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूंगा।